अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है HVCR। जैसा कि आप सबको पता है कि आपने एडमिशन लिया है कौन सी क्लास में? HVCR। इसके मतलब का पता है आपको? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब है H हीट, V वेंटिलेशन, A एयर, C कंडीशन और R रेगुलेशन। मतलब कि ये 5 चीजों का मजमुआ है। हमने इसमें 5 चीजें स्टडी करनी है। सबसे पहले हमने जो करना है हीट पे हमने सर्च करनी है। हीट आर्टिफिशियल और कैसे तैयार की जाती है हीट पे मतलब हम पढ़ेंगे। और उसके बाद वेंटिलेशन की हवा की आमदोरफ्त एक कमरे से दूसरे कमरे तक हवा ताजा दाखिल कैसे करनी है और मसनूई हवा हमने कैसे तैयार करनी है। ठीक हो गया। इसके बाद आ गया एयर मतलब हवा की कंडीशन, हवा का बहाव, ये इसके मुताबिक पढ़ना हमने। और आगे आ गया रेफ्रिजरेशन मतलब कूलिंग के मुताबिक हमने पढ़ना है, फ्रिजों के मुताबिक पढ़ना है हमने। मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ HVCR का। आप मेरी क्लास में आए हो फर्स्ट ईयर में और हमारा 1 साल का राब्ता रहेगा आपस में। आप उसके बाद प्रमोशन टेस्ट देके सेकेंड में प्रमोट हो जाएंगे। HVCR की जो कोर्स है इसका दौरानिया आपका 2 साल का होगा। 80% आपका प्रैक्टिकल होगा, 20% आपकी थ्योरी होगी। थ्योरी जो आपकी मुतलका ट्रेड के मुतल्लिक होगी और 80% जो प्रैक्टिकल होगा वो HVCR के मुतल्लिक आपका सारा प्रैक्टिकल होगा। पहले कुछ 80 घंटों की आपकी जो बेसिक होगी जहां पे आपने वर्कशॉप प्रैक्टिस करनी होगी। और इससे पहले हम एहतियाती तदाबीर की स्टडी करेंगे, हर बंदे को आनी होंगी। इससे पहले हम अपने लेक्चर का आगे स्टार्ट करें। बाय एक करके हर बंदा अपना तारफ करवाए ताकि मुझे उसके नाम का पता चल सके। जी और मैं इधर 2 साल HVCR का कोर्स सीखने के लिए आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं एक अच्छे टेक्नीशियन के तौर पर काम सीखूंगा और अपने काम को सर अंजाम दूंगा और अपना काम घर में भी कर सकते हैं और बाहर किसी कंट्री में भी जाकर कर सकते हैं। पाकिस्तान कंपनीज में भी इसका बहुत बड़ा फायदा है। मेरा नाम आसिफ खान है। मैं यहाँ पे HVCR का कोर्स करने आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद रणवीर है। मैं यहाँ HVCR का कोर्स करने आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ से अच्छा सीख के जाऊँ। जी मैंने वो इसके आता था मैट्रिक के बाद मुझे बेस्ट कैसा लगा? इसका ये है कि यहाँ पर दूसरी दिन के बाद ये होता है, लेकिन उसके बाद ये है कि 2 साल लगा के ना कुछ ना कुछ मार्क्स करूँ। जी जी मेरा नाम मोहम्मद नीका है। यहाँ पे HVCR 2 साल कोर्स करने आया हूँ। जी ठीक है। जो कि हमारा निज़ाम है वो कंपनी का जो कि टेक्निकल चीज़ में ज़्यादा फायदा है, इसलिए हम HVCR कोर्स करने हैं और हमें सीखने को मिला यहाँ से। मेरा नाम मोहम्मद है। यहाँ पे मैं HVCR कोर्स करने आया हूँ। हो गया है, सबने अपना बता दिया कि किस मकसद के लिए आए हैं। कुछ कह रहे हैं कि हम अपने रोजगार के लिए आए हैं, कुछ कहते हैं कि हम अपने वालिदैन की खिदमत के लिए आए हैं। अच्छा सीखेंगे काम, आगे अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे। कोई मुल्क कौम के लिए कह रहे हैं। मुझे पता है बिल्कुल आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो। हकीकत बात है, जो भी इंसान जो हासिल करता है वो अपने मुल्क कौम अपने घर वालों के लिए ही करता है। ठीक है। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश और मेरी दुआ भी यही होगी कि आप यहाँ से जिस मकसद के लिए आए अच्छा सीख के अच्छे टेक्नीशियन बन के यहाँ से जाए इंशाअल्लाह। आपकी मेहनत होगी, मेरी मेहनत आपके साथ होगी, मेरी कोशिश आपके साथ होगी और मैं आपको सिखाऊंगा और आप लोग सीखेंगे, दिल लगा के सीखेंगे और इंशाअल्लाह 2 साल के बाद आप जहां भी जाएंगे सुरखरू होंगे, आप अपनी मेहनत के बलबूते पे कामयाब होंगे।
ठीक है जी, मेरी कोशिश होगी, आपकी मेहनत होगी, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। और 2 साल के बाद कोई बंदा भी ऐसा ना हो जो कहे कि मुझे काम ही नहीं आया। अगर किसी को पुराने काम नहीं समझ आ रही, वो मुझसे बार बार मतलब पूछे कि मुझे यहाँ से समझ नहीं आई, इंशाअल्लाह ताला मैं उसको बार बार समझाऊंगा जब तक उसको समझ नहीं आ गई। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो समझ नहीं आती, बस खामोशी से बैठ जाते हैं कि आज हमें समझ नहीं आई, बस ठीक है आज गुजर गया टाइम का, हालांकि वो अपना नुकसान करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आई तो अपने टीचर से पूछें कि सर मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ से मुझे एक दो फिर समझा दें, और मुझे खुशी होगी कि ये बच्चा मुझसे दोबारा पूछने आया है, और मैं इंशाअल्लाह ताला उसको उससे भी अच्छा अंदाज से समझाऊंगा ताकि उसको समझ आ सके। अगर वो नहीं पूछता, उसमें मेरा नुकसान कम है, उसका ज्यादा है, क्योंकि 2 साल बाद उसने रोजगार के लिए निकलना है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि हमने सीखा क्या है, आगे करना क्या है। टेक्निकल एजुकेशन में धक्का नहीं चलता, टेक्निकल एजुकेशन में धक्का नहीं चलता। ये जिंदगी में बात याद रख लें, हम रट्टे से कुछ भी नहीं कर सकते। आगे हमने इंडस्ट्री में जाना है, वहां में बतौर प्रैक्टिकल, मैंने अभी आपको समझाया कि हमारे ट्रेड में जो आप कोर्स कर रहे हैं 80% इसमें प्रैक्टिकल है और 20% इसमें थ्योरी है, वो भी मुतलका ट्रेड के कि चीज हमने मिसाल के तौर पे ये एयर कंडीशनर है, हमने इसके मतलब ये पढ़ना कि ये काम कैसे करता है, पर आपको तो मशीनरी इसके अंदर लगी हुई ना, जिसके बारे में हमने इस पर प्रैक्टिकल करना है। जब तक हम प्रैक्टिकल में माहिर नहीं होंगे तब तक हम आगे मार्केट में काम नहीं कर सकते। ठीक है, आपने आगे दिल लगा के मेहनत करनी है, जो आपको सिखाया गया है आपने यहाँ भी करना है काम, और बाहर जाके भी काम करना है वर्कशॉप पे, फिर इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे।